हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, मानसिक अभिरुचि से एक हमारी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के बीच में है। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। मैं आप लोगों को बता के चलूँगा, यहाँ से जो वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इस वीडियो से आपके मेन एग्ज़ाम में, चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दो, चाहे कांस्टेबल का, पीएसी का, फायरमैन का, जेल वार्डन का, इसके अलावा जिसमें भी मानसिक अभिरुचि पूछी जाती है वो एग्ज़ाम यदि आप देते हैं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। और अब की बार कांस्टेबल में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, यानी क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी लगभग वो रहेगी आपकी 40 के आसपास। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे वीडियो में, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए खास रहेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी, घाघरा, ताप्ती, मांडवी या रावी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई, कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश, जिसमें आप लोगों को पता होगा वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पहला राज्य है। दूसरा मैं बात करता हूँ जनसंख्या के अनुसार, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसका हाई कोर्ट प्रयाग इलाहाबाद में है 1866 से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नदी बहती है उसका नाम है घाघरा, यानी ए विकल्प इस सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत वर्णन करता है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं। तो ये व्याख्यान कौन करता है, आर्टिकल 15, 16, 14 या 13। तो सही आंसर जाएगा आर्टिकल 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान दे रखा है, ये याद रखना। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के अवसर में समानता। होता नहीं है ऐसा। सवाल नंबर 83 देखिए, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। आप पुलिस वाले बनोगे तो भाई, पुलिस वाला बनने से पहले आपको अपना कार्य जानना जरूरी है। जनता की सुरक्षा, समाज का कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप पुलिस वाले बन जाओगे, केवल आप लोग समाज का कल्याण नहीं करोगे, जनता की प्राइवेसी, जनता की सुरक्षा, जनता की सिक्योरिटी करना सबसे पहला कर्तव्य आप लोगों का होगा। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर ए विकल्प है। तो ध्यान से देखना, हो सकता है इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, हत्या के एक मामले की सुनवाई अर्थात ट्रायल, पहले ट्रायल होता है। तो ये ट्रायल कहाँ पे होता है हत्या के मामले में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, ग्राम न्यायालय। तो याद रखना, हत्या के मामले में जो सुनवाई होती है उसका जो ट्रायल होता है वो जिला एवं यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं उनमें जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है। इसलिए सी विकल्प बिल्कुल यहाँ राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 85 को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। कौन सी करती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, उत्तम सामाजिक समायोजन या सबको बहाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो वह कौन सी परिपक्वता है सामाजिक जो प्रदर्शित की जाती है परिस्थिति के द्वारा। तो सवाल नंबर 85 में सही आंसर जाएगा व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। ये चीज़ परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को दर्शाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 86 की तरफ। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है। मान के चलना आप कांस्टेबल हैं, क्योंकि हर कार्य आपको पुलिस बनकर ही सोचना है यहाँ से, और आपके घर के सामने एक कोई बंदूक चलाता है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, तुरंत सड़क पर निकल आऊँगा, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाऊँगा, मैं घर का दरवाज़ा बंद करके चुप बैठ जाऊँगा या फिर सोया रहूँगा। तो भाई, जैसे ही बंदूक चलेगी ना, मैं तुरंत सड़क पर आऊँगा। यार, बंदूक चलाई तो चलाई किसने। तो इसलिए क्योंकि पुलिस वाला होना कर्तव्य है, तो ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। 21 वर्ष पंचायत चुनाव में भाग लेने की आयु होती है उसकी। तो ये किस स्तर पर, ग्राम, नगर, जिला या इनमें से सभी। 87 नंबर सवाल है।
तो देखिए पंचायत का जो चुनाव है जिला स्तर पर भी होता है, नगर स्तर पर भी, ग्राम स्तर, यानी इनमें से सभी इस सवाल का राइट आंसर दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए 88 नंबर सवाल कराऊंगा। 88 नंबर सवाल है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ी। ट्रेन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी नज़र चुराऊंगा उसे देख के। तो देखिए भाई मेरा कर्तव्य तो वो नहीं है भाई, अपनी नज़र चुराऊंगा नहीं, उसके हाथ बढ़ाने का इंतजार करूंगा कि वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा नहीं, मैं सबसे पहले आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाऊंगा। ह्यूमैनिटी यही कहती है, मानवता यही कहती है, यदि आपका कोई परिचित है तो आप लोग संकोच ना करें, उससे बढ़कर आगे हाथ मिला सकते हैं, उसके आगे बढ़ने का आप लोग मतलब इंतजार ना करें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन से प्रकार का कार्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, दोस्त वो कार्य कोई और नहीं है, वो है जनता की प्राइवेसी यानी महिलाओं की सुरक्षा करने का कार्य है। तो इसलिए 89 नंबर में ए विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 90 के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। सबसे नया कानून कौन सा बनाया गया है, वो बनाया गया अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, ये सबसे नया कानून बनाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 91 करिए, निम्नलिखित में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन सा आचरण है, मेले में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, है ना, जनता के विश्वास को कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, और देखिए और आगे है, चोरी डकैती से जनता को बचाना, आगे केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, तो जनता का विश्वास नहीं पा सकते केवल यदि आप पुलिस स्टेशन से बैठ के ही कानून व्यवस्था को नियंत्रण करते हो तो, क्योंकि जनता के बीच में जाना पड़ता है विश्वास पाने के लिए। डी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर रेड बत्ती हो जाती है, बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे। देखिए अधिकारी चाहे कितने ही बड़े लेवल का क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान है, ट्रैफिक रूल्स सबके लिए समान है, तो इसलिए लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करेंगे तब वहां से जाएंगे। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं, यातायात नियम का पालन नहीं करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, गलत। अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, बिल्कुल गलत। बेरोक टोक चलते चले जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मारे जाओगे। तो इसलिए लाल बत्ती को हरा होने का इंतजार करेंगे तब जाएंगे। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मी बन के सोचना कौन सा व्यवहार, देखिए ईमानदारी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, कम बोलने वाला, संवेदनशील हो सकता है लेकिन क्रूर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, है ना। निर्दयी नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, याद रखो ये चीज़। आगे, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक होता है। 94 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, ये है जनता की प्राइवेसी, ये वाला, है ना, एक पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक है जनता की सुरक्षा। आगे बढ़िए, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब कुछ अनपढ़ तो इसको उत्तर कर देंगे कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था भाई, बाहरी मदद नहीं मिल पाई, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, फिर भी भरसक प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तो ये बोल सकते हैं प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। आगे बढ़िए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर ध्यान नहीं दिया जाता, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर तक पूरा करना, काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना, ये वाला। जब कोई उत्तरदायित्व मिल जाए आपको तो इस चीज़ पर ध्यान मत दे देना कि काम मेरे ऊपर बोझ है, तो काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, याद रखो। आगे, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से नहीं, है ना, योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए क्षेत्र में यदि अपराध पर नियंत्रण पाना है तो 97 नंबर में डी विकल्प सबसे प्रबल है। आगे, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है किसका, प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, बनावटीपन का, या फिर उच्च आदर्शों का। नेतृत्व, है ना, किसके द्वारा किया जा सकता है, जिसमें गुण होता है उच्च आदर्शों का। तो 98 नंबर में दोस्त सही आंसर जाएगा, वो जाएगा सी विकल्प। आगे बढ़ता हूँ,
सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है कहाँ पे? यदि सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरों को भी आपको सम्मान देना ही होगा। यह उक्ति कहाँ कहाँ पे लागू होती है? तो ये उक्ति स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। सी विकल्प राइट है। आगे बात करता हूँ 100 नंबर क्वेश्चन पे, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अपराध नियंत्रण के लिए कानून का कड़ाई से पालन ये भी आवश्यक है। जनसाधारण का सहयोग, है ना, जनसाधारण का सहयोग तो में भी ठीक है। क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ, तो कौन कौन सा आवश्यक है यहाँ से बताएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए भाई, इसमें पहला तो आवश्यक है, पहला आवश्यक है मतलब कानून का कड़ाई से पालन ये आवश्यक है। सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ, ये क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, ये अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक नहीं है। तो 100 नंबर में तीसरा बिल्कुल राइट है, 1, 3 व चौथा सही है 100 नंबर में। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तो चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है शेर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है? आपको कोई कार्य करना है, उसकी योजना आपने बनाई, पहले से योजना बनाइए, तो आप फिर ऐसा करके आपने क्या किया है? समय का सदुपयोग किया है, ऐसा करके आपने। तो विकल्प यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, यह किस पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए हमेशा। 103 नंबर क्वेश्चन है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो याद रखना, ये दिल्ली पुलिस का नारा है, दिल्ली पुलिस का। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, कब कोई देश बड़ा माना जाएगा? 104 नंबर क्वेश्चन, कब मान सकते हो किसी देश को बड़ा? जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी हों और शिक्षित हों, तब उसे बड़ा माना जा सकता है, यानी पढ़े लिखे अच्छे हों और राष्ट्रवादी हों। आगे, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करके, सजग रहते, लापरवाह रहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। सजग रहते हैं, यानी अपने कार्य के प्रति सजग, हमेशा बिल्कुल जागरूक रहते हैं। तो इस प्रकार से 105 में भी सही है। 106 नंबर क्वेश्चन करिए, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। तो सामान्य यानी जनरल तौर पे क्या कारण होता है इनके बीच मनमुटाव का? तो एक तो आर्थिक असमानता हो सकती है, ऐतिहासिक कारण हो सकती है, और एक होता है दुष्प्रचार। तो ये डी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़िए, 107 नंबर, सामान्य रूप से कानून में क्या क्या शामिल है? मूल्यांकन, रिकवरी, पुनः प्राप्ति, दंड, पुरस्कार। 107 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 107 नंबर में क्या हो सकता है? सामान्य रूप से कानून में शामिल है। तो देखिए भाई, सामान्य रूप से जो कानून में शामिल है वो है दंड। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए विकल्प। लेकिन कहीं कहीं मूल्यांकन करना भी कराया गया है। तो ये किताबों का डिफरेंस था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये भी कराया था मूल्यांकन करना, मूल्य का आंकना। लेकिन सामान्य रूप से कानून में जो शामिल है वो दंड को शामिल किया गया है। अगर वहाँ आपको करा दिया है तो उसे आप लोग गलत मानना, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी कोई कमी नहीं थी, वो किताब में ही ऐसा दिखाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं? वो होती है समवर्ती सूची। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा मूल्य नियंत्रण, है ना। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत? मूल्य नियंत्रण। आगे, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह जो दूसरा पुलिसकर्मी आना था वो नहीं आया, आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे? तो बिल्कुल, जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक ड्यूटी पर बने रहेंगे, चाहे वो पूरी शिफ्ट में आता है कि नहीं आता है, आप छोड़कर नहीं जा सकते। आगे, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, है ना। तो एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारियों से सदैव करना चाहिए उचित व्यवहार। तो 110 में सी विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ता हूं दोस्त, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ, है ना, यदि आपको अपने मतभेद दूर करने, तो फिर क्या विकल्प हो सकता है? मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करेंगे, आपसी वार्तालाप से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे।
अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेता देख लेते हैं, आपके सामने कोई आपका सहयोगी पार्टनर मतलब रिश्वत ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या देखिए कौन सा करेंगे? 112 नंबर में क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो उसका शुक्रिया अदा, थैंक्स करने के लिए। आगे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, 114 नंबर क्वेश्चन। तो वो क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना और उससे ना भागना। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है किस प्रकार से? 115 नंबर क्वेश्चन, जीवन में सफलता किस प्रकार से? मेहनत और आत्मविश्वास से। असामाजिक लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? जो असामाजिक लोग हैं, है ना, अराजक तत्व जिसे बोलते हैं, तो कैसा होगा भाई? सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों के साथ में बी विकल्प बिल्कुल राइट है, उन्हें सुधारोगे। आप और आपका भाई दोनों पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। मैं उसकी किसी भी कीमत पे कोई मदद कराने की कोशिश नहीं करूंगा, या ना फिर वो करेगा। सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? मजबूरी, जिम्मेदारी, एक सामाजिक बंधन? तो कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, बी विकल्प राइट है। आगे करिए, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कितने समय के लिए अभिरक्षा में रख सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल एग्जाम जो 17-18 फरवरी को कराया गया था, उनमें इनमें से कई क्वेश्चन थे वहाँ पे। 119 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा इसके लिए आपका बी ऑप्शन, 24 घंटे। आगे बढ़िए, जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका विचार है, तो वो कैसा होगा? सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ करना, जहाँ पूरा माहौल खराब हो। देखिए इसका आंसर आप करिएगा, उस माहौल में रहकर सुधार संभव है। ठीक है, ये वाला करिएगा।